हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 की साइंस की बुक के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पर पूरा चैप्टर समझ सकते हो। वहाँ मैंने लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर क्लियर किया है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें ये जो फाइबर्स दिए हुए हैं, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर और जूट, इन्हें क्लासीफाई करना है, बताना है, अलग अलग करना है कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए बताए थे, जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, और सिंथेटिक जो केमिकल से बनते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल फाइबर। हमने उसमें क्या क्या क्लासीफाई किया है? नेचुरल फाइबर्स में वूल, कॉटन, जूट और सिल्क, जिसमें से वूल और आपका सिल्क जो है हमें एनिमल से मिलता है, और कॉटन और जूट हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। फिर सिंथेटिक फाइबर में है नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यान जो होता है वो फाइबर से बनता है। यान मतलब धागा, धागा जो है, फाइबर मतलब कहते हैं रेशा या तंतु, ठीक है, पतले पतले जो रेशे होते हैं उनसे बनता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है जो कि फाइबर्स को बनाने के लिए किया जाता है। दिस इज रॉन्ग, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो तो हमें पेड़ों से या एनिमल से मिलते हैं, और फिर उसके बाद हम स्पिनिंग से फाइबर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जूट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट जो होता है, कोकोनट जो नारियल होता है, उसके जो बाहर का जो छिलका होता है उसकी कवरिंग उसको कहते हैं? नहीं, जूट हमें कहाँ से मिलता है? जूट हमें स्टेम से मिलता है, एक प्लांट के स्टेम से मिलता है, तने से मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग। उसके बाद है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। वो प्रोसेस जिसमें कॉटन की जो सीड्स हैं उसे अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसे गिनिंग कहते हैं। येस, इट इज़ ट्रू। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कॉम्बिंग करके, मतलब आपने फिगर में भी देखा था, कॉम्बिंग करके उसके सीड्स को अलग कर दिया जाता है, जिस उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। जो यार्न होता है, जो धागा होता है, उसको वीव करके, उसको बुनकर हम फैब्रिक बनाते हैं। इट इज़ ट्रू, ठीक है, क्योंकि फैब्रिक बनाने के दो मेथड पढ़े थे हमने, वीविंग एंड दूसरा क्या पढ़ा था? निटिंग। ओके। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सिल्क फाइबर जो होता है हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है। फॉल्स है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जूट जो है हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है, सिल्क नहीं मिलता। सिल्क तो कोकून से मिलता है, एक सिल्क वार्म होता है, कीड़ा होता है सिल्क का, उससे मिलता है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद है, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्योंकि पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर नहीं है। फिर उसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर कौन कौन से, कौन से होते हैं? कॉटन एंड जूट। तो हमें ये जो है कॉटन मिलती है और जूट मिलती है। उसके बाद है, एनिमल फाइबर्स आर। एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वूल एंड सिल्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से कॉटन और जूट मिलती है? अब देखो, जो कॉटन है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन जो है प्लांट का, कॉटन प्लांट का फ्रूट पार्ट होता है, ठीक है। सो कॉटन हमें फ्रूट पार्ट से मिलता है, और जूट, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। प्लांट के स्टेम से, यानी कि उसके तने से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर, जो कोकोनट या नारियल जो होता है, उसके बाहर का आउटर कवरिंग देखा होगा आपने, बड़ा खुरदुरा सा ब्राउन से कलर का होता है। उससे क्या क्या बनता है? उससे गनी बैग्स बनते हैं एंड रोप। गनी बैग्स होते हैं बोरे, जैसे कह सकते हैं, जूट के बोरे होते हैं ना, जैसे उसको कहते हैं रोप, रस्सियाँ कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा रस्सियाँ, बहुत मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं, जिसके चुभने वाली टाइप की होती हैं थोड़ी, ठीक है, वो वाली। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर से, रेशे से या तंतु से धागा कैसे बनाया जाता है, वो प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर टू यार्न इज नोन एज स्पिनिंग। वो प्रोसेस जिससे
फाइबर को यान में कन्वर्ट किया जाता है, धागे में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यान। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो फाइबर्स होते हैं उन्हें ट्विस्ट किया जाता है और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक धागे की फॉर्म ले लेते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कॉटन होता है, कॉटन से हमने बत्ती बनाते हैं ना घर में, ठीक है, पूजा के लिए लंबी सी जो हम बत्ती बनाते हैं उसे ट्विस्ट करते रहते हैं। ट्विस्ट करने के बाद एक धागे की लंबी सी, धागे की तरह लंबी सी शेप हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यान बनता है। इसके बाद यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। सो कैसे लगे आपको वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेसन करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।